आखिरकार सेना की संयुक्त कार्रवाई में चारों हमलावरों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया कि कैंप के भीतर कोई अन्य हमलावर छिपा न हो, इसलिए पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी भी ली गई। इस कार्रवाई के साथ ही उरी आर्मी कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों का अंत हो गया। यह घटना बाद में 2016 यूरी अटैक के रूप में जानी गई और इसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और गंभीर घटना माना गया। हमले का नुकसान और देश की प्रतिक्रिया। उरी आर्मी कैंप पर हुए इस हमले में भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कई अन्य जवान घायल हुए। यह उस समय भारतीय सेना पर हुए सबसे गंभीर हमलों में से एक माना गया। शहीद होने वाले सैनिक अलग अलग सैन्य यूनिटों से थे और वे देश की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस घटना के बाद पूरे देश में गहरा दुख और आक्रोश देखने को मिला। घटना की खबर फैलते ही भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कई शहरों में मोमबत्ती मार्च निकाले गए और लोगों ने सैनिकों के बलिदान को याद किया। सरकार और सेना के उच्च अधिकारियों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही यह भी कहा गया कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उरी की यह घटना केवल एक सैन्य हमला नहीं थी, बल्कि इसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को भी सामने रखा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की और हमले से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की। उरी सेक्टर, जो कि यूरी के पास स्थित है, उस समय से और भी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा। इस हमले के बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और सीमा के पास निगरानी बढ़ा दी। इसके अलावा आगे चलकर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को भी और सख्त बनाया। उरी आर्मी कैंप पर हुए हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा और चिंता का माहौल बन गया था।